हेलो ऑफिसर, वेलकम टू OMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले भाई एक कंसेप्ट जो कि एवरेज से है। एवरेज का एक कंसेप्ट है जो कि SSC CGL में ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो हम लोग इसका कंसेप्ट ही देख लेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। आपको इसका कंसेप्ट डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन हर बार एक ही पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। एक ही पैटर्न पे आपने सिर्फ इसको मैं आपको करवाऊंगा डिविएशन मेथड से। ठीक है, सिंपल से कि डिविएशन देखना है आपने कि कितना डिविएशन हो रहा है। देखो कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वार्म अप कर लेते पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे चल जाते, ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग है भाई। देखो कंसेप्ट ये है, हमारे पास कुछ नंबर दिए होंगे, इसका कुछ एवरेज दिया होगा, कुछ हमारे पास क्या दिया होगा, एवरेज। अब ये नहीं बता रहा, ये बोल रहा है कि कुछ नंबर इसके वाई नंबर वाई से बढ़ाया जाता है और कुछ नंबर इसका जेड से घटाया या बढ़ाया जाता है। बस ये कंसेप्ट है। तो आपने बोलना है कि भाई जो पूरे नंबर है फिर उसका उसमें क्या चेंज आता है एवरेज में। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। चलो हम इसको डिटेल में समझेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको आता है तो सॉल्व करो, है ना, वीडियो देखने की जरूरत नहीं फिर। चलो क्वेश्चन दिया है, द एवरेज ऑफ नंबर इज 45, है ना। कुछ नंबर है, सपोज दैट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, n नंबर है। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 45 इफ 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 ईच एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 10 ईच, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑपरेंड। देखो क्या बोला जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। पहला क्वेश्चन करूँगा भाई मैं ऐसे, बाकी आपने खुद करना है। यहाँ देखो हमारे पास कुछ n नंबर है, ठीक है भाई, जिसका हमारे पास पूरा एवरेज कितना है 45। अब बोल रहा है 60%, 60% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय कितना 5 एंड रिमेनिंग जो बच गए, है ना, एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 10, जो भी बचा कितना 40%। ये कितने से घटाया जाता है 10 से। बढ़ाया जाता तो इसको प्लस रखना है, घटाया जा रहा तो इसको माइनस रखना है बस। और बाकी इस परसेंटेज पे ध्यान देना है। 60% का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो 3/5। अगर टोटल 5 है तो 60% 3 इसको रिप्रेजेंट करेगा और बचा हुआ कितना 2 इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप वार्म अप हो गया होगा। अब मैं सीधा क्वेश्चन करवाता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको समझ आ रहा होगा। चलो शुरुआत करते, क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज ऑफ नंबर। हम मान के चलते पहला एवरेज कितना था 45, ये हमारे पास ओल्ड एवरेज है। अब देखो जहाँ पे बढ़ाया जाएगा वहाँ पे प्लस, जहाँ पे घटाया जाएगा वहाँ पे माइनस, बस इसका डिविएशन देखना है। इसके बाद डिविएशन क्या हो रही है, 60% ऑफ द नंबर, 60% लिख लो। 60% का मतलब होता है 3/5, है ना। 60% यानी 3, क्या कह जा रहा है, इंक्रीज, प्लस लगा दो, इंक्रीज बाय कितना भाई 3, ये होता है 60%। कितने से इंक्रीज किया जा रहा है 5 से। ठीक है, उसके बाद एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज, डिक्रीज है तो माइनस। रिमेनिंग नंबर कितना बचा है, टोटल 5 होता है, हमेशा याद रखना जब बेस वैल्यू होता है टोटल होता है। 3 तो इंक्रीज है, 60% मतलब 3। ठीक है, कितने से बढ़ाया जा रहा है 5 से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या बचा है, 5 में से 3 गया 2, 2 को घटाया जा रहा है, 40% को घटाया जा रहा है कितने से 10 ईच, डिवाइड बाय। देखो डी एवरेज का मतलब होता है जो भी कटे, केक अगर कटेगा ना तो सब में बराबर बटेगा, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो डिविएशंस आया ना ये इन नंबरों से आया। ठीक है, तो 45 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर कितने 5, टोटल से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 45 सेपरेट है, इसमें डिविएशन लग रहा है। प्लस 5 3 15 माइनस 10 दूनी 20/5। अब यहाँ पे देख लो कितना 45, इसको अलग से कैलकुलेट करना पूरा, 15 में से 20 गया 5, लेकिन माइनस का बटे कितना 5, तो कितना है भाई 5 में से 5 कट गया, कितना है 45 माइनस 1 कितना है 44। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा, अगला क्वेश्चन में डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द एवरेज ऑफ n नंबर सी हो गया, यहाँ पे n पता नहीं कहाँ चला गया। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 36। ठीक है, इफ 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय, देखो 75% आर इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया जा रहा है 6 से। रिमेनिंग कितना बचा 25%, आप ऐसे भी कर सकते हो 25% रिमेनिंग नंबर से डिक्रीज बाय, डिक्रीज बाय कितने से भाई 9 से, बस इतना पकड़ना आपने।
आपने एवरेज रखना कितना है 36 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 75% का मतलब आपको पता होगा, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा पता होगा फ्रैक्शन का भाई। 75% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है भाई 3/4, ठीक है। ये होता है फुल नंबर, है ना, और ये क्या होता है 75%, तो 25% कितना बचा इनका डिफरेंस है, ये तो पता होगा आपको यार, है ना। अब यहाँ पे देखो 75% मतलब 3 गुणा, ये डिविएशन दिखा रहे, ये तो दूसरा ही है, अलग लेवल है, ये तो इसका तो ऑलरेडी दिया है 36। अब जो चेंजेस आ रहा है इसमें ना, इफ 75% ऑफ नंबर आर इंक्रीज प्लस कितने से भाई 6, लिख लो। एंड इसके बाद देखो ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज मतलब माइनस कितने से, देखो जो बचा हुआ है 1 डिक्रीज बाय कितना 9 बटे टोटल डिविएशंस कितना है, टोटल हमारा 4 में बटेगा 36 प्लस जो भी आएगा 6 18 माइनस 9/4, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 36, 18 में से 9 गया 9, लेकिन प्लस का है ना भाई, प्लस 9/4। अब इसको काट दो थोड़ा सा, 36 में जो जुड़ जाएगा 4, इसको 36 नहीं भी करना चाहते ना आप, डिविएशन निकाल सकते हो आप, है ना। 36 कितना भाई 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4 2, 2.25 यानी 36 में ये जोड़ दो प्लस 2.25, तो कितना आएगा 38.25। ये था बस ये कंसेप्ट। ये 36 को आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक सिंपल तरीका और बताता हूँ, 36 बाद में लिख देना, बस जो डिविएशन निकाल लो आप, डिविएशन, ठीक है। एक तो हो रहा है इंक्रीज, इतना देख लिया करो, बढ़ कितना रहा 75%, ये बाद निकला इंक्रीज बाय 6, इंक्रीज और हमारे पास 6, और रिमेनिंग कितना घट रहा है हमारे पास डिक्रीज बाय कितना 9, बस इतना है। अब घट कितना रहा 75%, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 25%, तो इसका डिविएशन निकालो। टोटल हमेशा 100% होता है, ऐसे भी दिखा सकते 75 × 6, पर इतनी कैलकुलेशन क्यों करें, 75% का मतलब क्या होता है 3/4 यानी 3, डिविएशन निकाल दो, डिविएशन सीधी, डिविएशन क्या निकल रही है 3 गुणा 6, अब घट रहा है कितना जो रिमेनिंग है -1 गुणा 9 बटे कितना टोटल कितना 4, कितना 6 18 माइनस 9/4 कितना है भाई 9/4 बराबर कितना 2.25 निकाला था। अभी प्लस का आया था तो प्लस का डिवीजन, तो इस 36 में जो पहले वाले एवरेज थे उसमें ये जोड़ दो 2.25, कितना आ जाएगा अभी बोलो 38.25। समझ गए, सिंपल सा कंसेप्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, खुद करो, कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगले बार से नहीं करूँगा। द एवरेज ऑफ द नंबर इज 42, ठीक है भाई, इसको रहने दो। इफ 75% ऑफ द नंबर, 75% का मतलब अभी बताया था मैंने आपको कितना होता है 3/4। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं 75% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 4, ठीक है, इंक्रीज बाय कितना 4, इस पैसे बना लो इंक्रीज हो रहा है। एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय, रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाय 8, ऐसे लिख सकते हैं आप। 75% को इतना बढ़ाया तो कितना बचा 25%, इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिविएशन देख लो सीधा, डिविएशन कितना हो रहा है 75% और 3/4 यानी 75% ये ऊपर वाला होता है, रिमेनिंग कितना होता है 1, 4 में से ये क्या होता है टोटल, तो डिविएशन देख लो फटाफट से, डिविएशन क्या होगा भाई बोलो, डिविएशन क्या आएगा कि 75% इज इंक्रीज बाय कितने से 4, तो कितना है 3 गुणा 4। अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग इज डिक्रीज बाय कितना 8, रिमेनिंग कितना बचा 1, ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस, इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस, है ना। 1 इंटू कितने से डिक्रीज कर रहा है 8 से, टोटल कितना भाई 4, इतना डिविएशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 4 × 12 माइनस 8 × 8/4 कितना, अब 12 में से 8 गया 4/4 कितना 1 का डिविएशन आया, प्लस या माइनस प्लस का, तो 1 ज़्यादा होगी, तो हमारे पास पहले कितनी थी 42, अब ए डिविएशन आया 1, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा अब 43। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।